आज के बच्चों में जो टैलेंट देखने को मिलता है वो टैलेंट जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे अंदर कभी नहीं हुआ करता था। मैं ये बात आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात मैं दिल से फील करता हूं। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट बड़े आराम से ले आते हैं, और आज अगर कोई 98 to 100% मार्क्स लाता है तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होती। बल्कि हमारे दौर में अगर किसी के 60% मार्क्स भी आ जाते थे तो मम्मी पूरे गांव में लड्डू बांट दिया करती थी, ये बोल के कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। और बांटे भी क्यों ना, पहले पूरे गांव में मुश्किल से किसी एक या दो बच्चों के ही 60% मार्क्स आ पाते थे। कुछ भाई तो अखबार में अपना रोल नंबर ही ढूंढते रह जाते थे। कुछ के तो सभी सब्जेक्ट्स के मिलाकर भी 100 मार्क्स नहीं हो पाते थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विन्नो मोटिव। जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में आते हैं तब इनके हार्मोन्स जंप करने लगते हैं। सबसे पहला और सबसे गंभीर असर तो यह होता है कि यह हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी दे नहीं पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की आजादी के लिए यह उम्र सही नहीं है। इसलिए पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं। उनको पता है कि यह उम्र फिसलने वाली है, और यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है और शायद बर्बाद भी हो सकता है। अब यहां बच्चों को लगता है कि यही दो लोग उनके दुश्मन हैं, यानी कि उनके मां बाप। यहां बच्चे अब मां बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है। अपने ही मां बाप अब दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी बात पर मां बाप डांट दें तो बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड। पापा आप सठिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये नेचुरल है, सब करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज से करीब 25-30 साल बाद इनके बच्चे भी ठीक ऐसे ही करेंगे। ये साइकिल है, चलता ही रहेगा। एक और गंभीर बात जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अब नफरत करने लगते हैं, और दूसरों के पेरेंट्स की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। कपिल शर्मा शो में आमिर खान ने बताया कि बाकी स्टार्स के बच्चे अपने कैरियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, लेकिन मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूं आपको। पिछले हफ्ते में समर कैंप के लिए आर्मी स्कूल में गया। मैंने वहां भी यही कहा कि मेरी चिंता मेरे बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। मुझे तो याद ही नहीं कि कब मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया। एज ए पेरेंट आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता न ले लें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी पाना करीब करीब नामुमकिन है। जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौट पाता। बच्चे कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है, एक कदम उठाता राहे शौक में, एक कदम उठाता राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र ढूंढती रह गई। आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी नहीं मिलता। इसलिए मेरी सभी स्कूल टीचर से बस इतनी सी विनती है और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दें, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक भर में मिल जाता है। लेकिन आज टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है। वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखा दें। बस देश के लिए अगर कुछ करने का जज्बा उनके अंदर भर दें तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर मां बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो ये मेरी गारंटी है कि उन्हें जिंदगी में कोई पीछे नहीं खींच सकता। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाए नहीं। अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या अपने मां बाप से डिस्कस जरूर करें। उन्हें समझाएं अगर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। जिस प्रकार से आसमान में देखने पर सारे चांद तारे इधर उधर बिखरे हुए दिखते हैं, लेकिन शांत होकर थोड़ी देर तक अगर उसी आसमान की तरफ देखा जाए तो वही तारे बिल्कुल व्यवस्थित से दिखने लगते हैं। हमें थोड़ी देर में ही बिखरे हुए तारों के बीच डब्ल्यू स्टार, पोल स्टार और सप्तऋषि मंडल तक दिखने लगते हैं। इवन किसी किसी को तो ऐरावत हाथी का रास्ता तक दिखने लगता है। इसी प्रकार जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही हम उस समस्या के सामने डट के आंख से आंख मिला के देखते हैं तो अगले ही पल वो समस्या नहीं
बल्कि एक अपॉर्चुनिटी सी लगने लगती है। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें, वो भी डट के। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि माँ बाप की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने की खातिर जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही तो देकर जाने वाले हैं। इसके बदले में क्या आप उनको उनके हक का सम्मान तक नहीं दे सकते? देश के हर युवा से, हर एक नौजवान से सिर्फ 3 चीजें रोजाना करने की विनती करना चाहूंगा। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने सिर्फ ये 3 चीजें फॉलो कर ली तो ये मेरी गारंटी है कि आप ना तो कभी दुखी हो सकते हैं और ना ही कभी गरीब, बल्कि आपको सफलता के मायने उसी घड़ी से समझ आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले, रोजाना कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खूब हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी बातें ताजा कराएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें, उनसे कैसी भी बात करें पर बात करें। देखना, अपने स्कूल कॉलेज की बातें करेंगे ना, तब उनकी आंखों में कैसी चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके माँ बाप उतने ही बूढ़े हो रहे हैं, और ये वक्त फिर कभी नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर दे सकते हैं। मुनव्वर राना का एक शेर है कि लौटकर जैसे भी हो ए जाने पिदर आ जाना, लौटकर जैसे भी हो ए जाने पिदर आ जाना, ऐसी बैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना। और वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। आसपास ही रहना अपने माँ बाप के, क्योंकि उससे ज्यादा महफूज जगह आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। उन्हें कभी भी यह एहसास मत होने देना कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उनसे ऐसी बात की जा रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है, आपकी जिंदगी में सुनामी ला सकता है। मां बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन वो खुदा, वो परमात्मा, वो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना मां बाप के पैर छुए घर से मत निकलना। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि उनका आशीर्वाद एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। यह आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बचा देगा, आपका बाल तक बांका नहीं होने देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं डाल सकते। बस इन 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर देना मेरे दोस्त। मेरा दावा है कि देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देश के हर एक युवा तक पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हर एक बच्चे तक भेज दें, हर माँ बाप तक भेज दें। सभी माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो कम से कम एक बार जरूर देखें। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये वीडियो जरूर देखें। बहुत सी चीजें हम रोज शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करके ये अच्छा काम जरूर करें और मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाने में मदद करें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।